क्या हुआ? कोरोना? अभी बता नहीं सकता। वो क्या है, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है। ओह गॉड। और उसकी हालत बहुत खराब है। तो बाकी की जब रिपोर्ट्स कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा। और आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आई एम सॉरी, देखिए मुझे अभी जाना होगा, इमरजेंसी है। आप लोग डॉक्टर शाह के क्लिनिक चले जाइए, मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो आपको चेक कर लेंगे। जाइए जाइए। चलिए। खुदाई जी करे उस पेशेंट को कोरोना ना हुआ हो। रोशन भाभी, ईश्वर सब ठीक करेगा। बट गॉड फॉरबिड अगर उसको ऐसा कुछ हुआ हो तो? कविता डोंट वरी, हंस ने कहा है ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ हाँ, हम सब लोग मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उसको सिर्फ बुखार हो है और कुछ ना हो। लेट्स ऑल होप फॉर द बेस्ट। चलो अब सब घर चलते हैं। और हाँ, सब याद रखना, अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से धोना। हाँ। एक मिनट कोमल भाभी, गोया अभी आप दोनों अपने घर मत जाइए, क्योंकि वो पेशेंट खांसते खांसते आपके घर में गया था और अभी हमें पता नहीं है कि उसको कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ है। राइट। और वैसे भी कोमल भाभी, आपके घर में जो पेशेंट गया वो यहीं पे कितना खास रहा था, तो घर में तो उसने कितना खासा होगा। हाँ, पता नहीं आपके घर में कितने जर्म्स होंगे। नहीं बबीता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग एक काम करते हैं ना, हम डॉक्टर हाथी का घर लॉक कर देते हैं। हाँ ठीक है, कर दीजिए लॉक। और कोमल भाभी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। हमारा ये सोसाइटी में तो टेंशन हो गया। अपनी सोसाइटी में कुछ होगा तो नहीं ना? मैं अय्यर को घर पे बुला लेती हूँ। मैं भी रोशन को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक। और हम सब लोग घर पे जाके नहा लेते हैं एक बार। हाँ, और कोमल भाभी, आप कपड़ों की चिंता मत करना। मेरी एक दूर की कजिन है, उसके कुछ कपड़े मेरे पास पड़े हैं, उसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर फिट हो जाएगा। हाँ, सारू थैंक यू। एक काम करना, अपने अपने घर जाके इन्फॉर्म करना, तब तक मैं, टप्पू सेन और अब्दुल हम सोसाइटी साफ करते हैं। वेरी गुड। हाँ चाचा जी, आप भी एक काम कीजिए ना, नहा के मेरे घर पे ही आ जाइए ना। हाँ बराबर, नहाता हूँ। चलो चलो। સોસાયટીમાં આટલું ટેન્શન ચાલે છે, હું રોશનને તરત ફોન કરી દઉં બાવા। वो यारा इंजन, तू गड्डियों का हार्ट है, हार्ट यानी दिल। तू ना खुश रहा था, तू खुश रहता ना, पूरी गड्डी एकदम फर्स्ट क्लास रहती है। और जैसे रोशन डार्लिंग मेरा दिल है, दिल वो खुश रहती है ना, पूरा घर खुश रहता है, एकदम बढ़िया तगड़ा चगा। एक मिनट यारा, तेरी रोशन डार्लिंग की बात कर रहे थे, रोशन डार्लिंग का फोन आ गया। आज तू हार्ट फीलिंग्स यार। तू एक काम कर, तू अपनी गड्डी से बात कर, मैं अपनी वोटी से बात करता हूँ। हाय रोशन डार्लिंग, आई लव यू टू, आई मिस यू टू, आई हेट यू। रोशन, तू मुझे हेट करता है? ना रोशन डार्लिंग, मैं तुझसे बहुत 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 इनफाइनाइट प्यार करता हूँ। हाँ, तू कभी पार्टी शार्टी नहीं करने देती तो मैं तुझे थोड़ा हेट करता हूँ। रोशन परिटी पार्टी शार्टी नहीं बात। मेरी बात सुन, सोसाइटी में बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। बस सुनिए, कोई नई गल करना यार। रोशन, सॉरी की टेंशन हो गया। रोशन, सोसाइटी में एक मानस आया था, वो बहुत खांसते खांसते आया और फिर भाई साहब, किसे ढूंढ लो, कहाँ जाना है? देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। हाथी भाई, क्या हुआ? कोरोना? उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है, बाकी की जब रिपोर्ट्स कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। और फिर डॉक्टर हाथी उसको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। अरे रोशन डार्लिंग, तुम सब अपना ध्यान रखो। इस कोरोना नु तो मैं छूटूंगा नहीं। आ रहा हूँ मैं अभी सोसाइटी। हाँ रोशन, तू जल्दी से धीरे धीरे आना। जल्दी से धीरे धीरे ऐसी मतलब है सोनिया? मेरा मतलब है तू जल्दी से आना, पर गड्डी फास्ट नहीं चलाना, धीरे धीरे आना, आराम से, सेफली। हाँ, और ठीक है जी, सेफ्टी फर्स्ट।
मैं फटाफट गोकुलधाम आ रहा हूँ। ऑपरेशन पे जल्दी जल्दी घेरा जाओ। बबीता, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या है, जल्दी क्यों आना है? अय्यर इतने सारे सवाल मत पूछो प्लीज। गोकुलधाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या किया जेठालाल ने या फिर मैं टप्पू ने? अय्यर, जेठाजी और टप्पू ने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर प्रॉब्लम कैसे हुआ? अय्यर, सॉरी बबीता, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ है? देखो क्या हुआ था ना, बबीता, ये प्रॉब्लम तो बहुत टेंशन वाला है। हाँ तुम मेरा एक बात सुनो, किसी से भी हैंड शेक नहीं करना है और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना और घर में ही रहना, घर के बाहर मत जाना। मैं अभी बॉस से बात करता हूँ और फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी में आता हूँ। ओके ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके हाँ सर, एक इमरजेंसी है। अभी अभी मेरा वाइफ का फोन आया था, मेरे को अर्जेंटली घर पर जाना है। ठीक है, ओके ओके। अरे कोमल भाभी, आपको फिट हो गई ड्रेस? लगभग परफेक्ट है, थैंक यू। अरे यू वेलकम। आइए आइए चाचा आइए। जेठालाल से बात हो गई क्या? अरे नहीं, मैंने उसे फोन किया था, तब बिजी आ रहा था। फिर मैंने सोचा यहीं से कर लूंगा। मैं लगा देता हूँ। हाँ तू फोन स्पीकर पे रखना। जी जी ये धनजी भाई का क्या मैसेज आया अभी? प्यारे जेठा भाई, कोरोना वायरस की वजह से धंधा मंदा है, पेमेंट 3-4 हफ्ते बाद भेज दूंगा। वाह, धनजी भाई भी मस्त पेमेंट लेट देने के लिए अच्छा बहाना ढूंढ निकाला है। कोरोना वायरस ने तो सबको धंधा लगा दिया है। वाह वाह वाह, मेहता साहब सही टाइम पे फोन किया है भाई। क्यों क्यों क्या हुआ जेठालाल? अरे क्या हुआ क्या भाई, कोरोना वायरस की वजह से तो टेंशन हो गया। जब से दुकान आया पूरा मूड ऑफ हो गया। जी करता सब यार दोस्त मिलके कुछ पार्टी सार्टी करते हैं आज। बापू जी, आप तुझे पार्टी शार्टी करनी है? पार्टी शार्टी करनी है तुझे? बस पार्टी शार्टी करने का बहाना चाहिए। अरे नहीं नहीं बाबूजी, अरे मैं तो मेहता साहब के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। अरे क्या मेहता साहब भाई, आपको बताना चाहिए ना, फोन स्पीकर पे है, बापूजी भी सुन रहे हैं। हाँ वो ये मजाक वाली, ये सब मजाक छोड़ और तू अभी के अभी यहाँ गोकुलधाम आ जा। बापूजी मैंने बोला ना, मैं सच में मजाक कर रहा था। अभी उसके लिए आप मुझे गोकुलधाम बुला कर डांटना चाहते हैं? डांटना ही है तो फोन पे डांट लीजिए ना। अरे भाई मुझे डांटना नहीं है, महसूस तू समझा? हाँ मैं बोलता हूँ। हाँ सुनो जेठालाल, हुआ ये, यहाँ पे क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर एक पेशेंट आया। देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। आती भाई, क्या हुआ? कोरोना? उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है, बाकी की जब रिपोर्ट कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। और अल्टीमेटली डॉक्टर हाथी का घर भी लॉक कर दिया है, तो इसीलिए तुम्हें फोन किया था कि तुम जरा चले आओ तो ठीक रहेगा। हाँ तो अब आजा जल्दी गोकुलधाम। ठीक है बाबूजी, मैं आता हूँ। हाँ नटू काका, आप और बागा जरा दुकान में आ जाओ। अच्छा वो पोपट को किसी ने बोला है कि नहीं? नहीं, पोपटलाल भाई को मत बताइए। क्यों कोमल भाभी? वो छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं ना, इसलिए। नहीं वो तो ठीक है कोमल भाभी, लेकिन अगर उसे ये पता चला कि सोसाइटी में ये सब कुछ हुआ है और हमने उसे नहीं बुलाया तो ज्यादा हंगामा होगा, ज्यादा टेंशन होगा। हाँ। नहीं सर, बस पहुंच ही रहा हूँ। वो वीकली राउंड अप के लिए आया था यहाँ चांदनी मैरिज ब्यूरो में। हर थर्सडे को आता हूँ। नहीं वो तो मंडे को, हाँ मंडे को जोड़ी मिला है, मैरिज ब्यूरो में जाता हूँ। हाँ ट्यूसडे को केडीएल से कुंवारे दुल्हनिया ले जाएंगे, वेडनेसडे तोता मैना और थर्सडे को इधर आता हूँ चांदनी में। नहीं 5 ही मिनट का काम है, खाली ऐसे पूछ लेता हूँ कि भाई कोई रिश्ता वगैरह आया है क्या। कई बार क्या है ना, उनका फोन नहीं लगता है तो मैं आके पूछ लेता हूँ। नहीं सर, बस पहुंच रहा हूँ, 5 ही मिनट लगेंगे, लेट नहीं होगा। आया अभी आ रहा हूँ। हाँ चांदनी मैरिज ब्यूरो कोरोना वायरस की वजह से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। बोलो, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोरोना नाम का वायरस आएगा और मेरी शादी में रुकावट लाएगा।
हेलो। हाँ पोपटलाल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ चांदनी मैरिज ब्यूरो में आया था, लेकिन देखिए ना, कोरोना वायरस की वजह से मैरिज ब्यूरो अनिश्चित काल के लिए बंद है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस की वजह से मेरी शादी अटक जाएगी। मेहता साहब, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं भाई, दुख की तो बात है, टेंशन बड़ा है, लेकिन भाई गोकुल धाम में एक और बड़ा टेंशन हो गया है। क्या हुआ? अरे भाई हुआ ये पोपटलाल कि यहाँ पे तो मैंने कहा तुम्हें फोन करके बता दूं। मेहता साहब, ये तो बहुत बड़े टेंशन वाली बात है। मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ रहा हूँ। नहीं पोपटलाल, मैंने यही कहने के लिए फोन किया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम जिस मैरिज ब्यूरो पर हो वहाँ से तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है? मतलब तुम्हारी प्रेस यही पास में है। क्यों? तो फिर एक काम करो कि तुम वहीं चले जाओ, वो तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा बजाय कि यहाँ आओ। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? गोकुलधाम सोसाइटी में इतना बड़ा टेंशन है और मैं अपने ऑफिस चले जाऊँ? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ रहा हूँ। इस आफत की घड़ी में मैं अपने गोकुलधाम परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उनके साथ रहूंगा। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। आ रहा है पोपटलाल, आ रहा है। बैठिए आप। हाँ। इसलिए मैं गोकुलधाम सोसाइटी जा रहा हूँ। चलिए सेठ जी, हम भी आपके साथ चलते हैं। अरे वहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है नट्टू काका, क्या हम भी आपके साथ चलते हैं? आप दोनों यहीं रहे, दुकान संभालिए। ठीक है सेठ जी, अब गोकुलधाम जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम लोग दुकान संभाल लेंगे। हाँ सेठ जी, और गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे कहना कि कोरोना वायरस का ज्यादा टेंशन ना ले। अगर उनको टेंशन कम करना हो तो जमीन पे बैठे और लंबी सांस ले। ठीक है, समझ गया। अब मैं चलूं? यस, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। चल नट्टू काका, पूरा गोकुलधाम टेंशन में होगा, पता नहीं अब क्या होगा। चल डाल जल्दी। पानी बंद हो गया। क्यों पानी बंद हो गया? बंद कैसे हो गया? इधर से कनेक्ट। अरे गोली, पानी बंद नहीं हुआ, तूने पाइप पे पैर रखा है। ए अच्छा। हाँ, ये देखो ना। अरे क्या कर रहे हो? अरे हाँ, नीचे रखिए। हाँ, नीचे रखिए। चली गई। हाँ, सॉरी। वीरंगल सॉरी, मेरा पैर लगा। सॉरी, समझ गया। क्या कर रहे हो भाई? सॉरी। तू इधर डाल गोली। हाँ, इधर डाल। सॉरी वीरंगल, सॉरी। पैर संभाला गोली, पैर संभाल अपना पाइप पे। रख दिया सब? हाँ, रख दिया। चलो अभी घर जाके नहा लेते हैं। हाँ? गोलिया, तुम अपने घर मत जाना। गोली तू मेरे घर आ जा। हाँ, लेकिन कपड़े? मेरे कपड़े तो नहीं होंगे, लेकिन शायद पापा के कपड़े हो जाएंगे तुझे। जेठालाल के कपड़ों में कैसा लगेगा गोलिया? बेटे, हाँ हो गई सब साफ सफाई आराम से? साफ सफाई तो हो गई मेहता साहब, लेकिन हम लोग कितने सेफ है ये नहीं जानता। सो तो है बेटे, क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है मेहता साहब कि हमें आपातकालीन मीटिंग बुला लेनी चाहिए। हाँ ये ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे घर पे मीटिंग बुला लेते हैं, मैं सबको फोन कर देता हूँ। ठीक है? हाँ बोल दीजिए। हम लोग फ्रेश होकर ना अब्दुल भाई की दुकान से सैनिटाइजर लेकर आते हैं। टप्पू, दुकान पे स्टॉक खत्म हो चुका है। तुम लोग बाहर से लेकर आते हैं। तो बाहर से लेके आओ, लेकिन पहले नहा लो जाके। हाँ चलो। पहले बात मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहरी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोरोना वायरस से ग्रस्त एक दर्दी पाया गया है। सिर्फ गोकुलधाम ही नहीं, बल्कि पूरे शहर, पूरे देश के हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। सरकार का सबसे अनुरोध है कि कृपया करके किसी भी पब्लिक प्लेस में जाना तब तक अवॉइड करें जब तक कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो, कोई बहुत आवश्यक काम ना हो। सरकार ने अपनी तरफ से काफी सारी पब्लिक प्लेसेस जैसे सिनेमा घर, जिम, बीचेस आदि को भी बंद कर दिया है।
वहां पे जाना इस वक्त आप लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सरकार का आपसे ये भी अनुरोध है कि कृपया करके आप स्वच्छता बनाए रखें, लोगों से सही मात्रा में दूरी बनाए रखें, हो सके तो हैंडशेक की जगह नमस्ते। अब देखना ये होगा कि गोकुल धाम में क्या होगा। गोकुल धाम निवासी तो इस वक्त अपने घरों में कुछ इस तरह से बंद हो गए हैं जैसे कि कैदी जेल में बंद हो जाते हैं। क्या होगा गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों का, क्या होगा हमारे शहर के लोगों का, क्या होगा भारत के लोगों का। देखते रहिए, कहीं मत जाइए। रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक पर मैं हूं लाइव। ये हाथी भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। क्या हुआ होगा उस पेशेंट का? सब कुछ ठीक होना चाहिए। गोकुल धाम में टेरेस पे खड़ा हूं इस वक्त अकेला। कभी नहीं सोचा था कि इतनी शांति होगी या इतना सन्नाटा। कैद होके रह गए हम लोग। जिंदगी ने कैद कर लिया, क्या करें। कमाल का दिन है भाई। जिंदगी की रफ्तार थम गई है। देखिए हमारी सोसाइटी को, कंपाउंड बिल्कुल खाली। जहां सब लोग खड़े रहते थे, बातें करते थे, खाली पड़ा है। सुविचार लिखने वाला नहीं है, घर में कैद होकर रह गया। गोली कोमल भाभी मेरे घर में है, जेठालाल अपने घर में कैद है, बिल्कुल फड़फड़ा रहा है पंछी की तरह, लेकिन अपने परम मित्र से मिल नहीं सकता। हमेशा अपने उत्साह से सबको उत्साहित करने वाला सोढ़ी इस वक्त घर में कैद है। टापू सेना जब शोर करती, कई बार लगता है कि भाई पढ़ो, जाके घर में बैठो। आज लग रहा है कि घर में क्यों बैठो, भाई बाहर निकलो। टापू सेना कंपाउंड में नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूं, सूढ़ा शॉप बंद है। क्या करें, जिंदगी की रफ्तार थम गई। सब कुछ रुक गया है, थम गया। लेकिन ईश्वर करे ये सब कुछ जल्दी ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। मिलके मुकाबला करना होगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे होगा सब कुछ ठीक? चिंता कैसे दूर होगी? क्या होगा? दोस्तों, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से मुक्ति मिले। पूरी दुनिया में जो तनाव छाया है, जो भय छाया है, ये दूर हो। पूरी दुनिया खुशहाल हो, जैसी दुनिया हम चाहते हैं, फिर से वैसी दुनिया बने और बनेगी फिर से वैसी दुनिया यदि हम सकारात्मक सोच रखें। जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यक है मानसिक स्वास्थ्य। यदि मन चुस्त और दुरुस्त है तो हम दुनिया के किसी भी संकट से मुकाबला कर सकते हैं, और इस संकट से भी मिलकर हम लड़ेंगे, हम सकारात्मक सोच रखेंगे और इस संकट से पार पाएंगे, निजात पाएंगे और दुनिया फिर से खुशहाल होगी। और ये सकारात्मक सोच ही तो हम गोकुलधाम निवासियों की ताकत है। हम लोग सकारात्मक सोचते हैं। आइए हम सब मिलकर सकारात्मक सोचें ताकि दुनिया खुशहाल बने। और यहाँ गोकुलधाम में क्या नए हंगामे होते हैं जानने के लिए आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना। बस हाथ मिलाने को करो ना, दूर से ही नमस्ते करो। हाँ, बिना धोए हाथों से मुंह, नाक और आंखों का संपर्क करो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना। पब्लिक मीटिंग अवॉइड करो। हाँ, भीड़ में मास्क पहन के जाओ। हाँ, सर्दी खांसी या बुखार हो उसको तुम इग्नोर करो ना। डॉक्टर से चेकअप करो। हाँ, हर सेफ्टी का ध्यान रखो। हाँ, कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना। सोशल मीडिया पे भरोसा करो ना, अफवाहों पे ध्यान देना ना। सकारात्मक सोच को करो। हाँ।